जय श्री राधे मित्रों। बगुला भगत की कहानी। दूरस्थ वन में स्थित एक तालाब में मछलियां, केकड़े, मेढक और नाना प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। बूढ़ा बगुला भोजन के लिए तालाब की मछलियों पर निर्भर था। वह दिन भर तालाब के किनारे घात लगाए बैठा रहता था कि जैसे ही कोई मछली नजर में आई उसे लपक कर पकड़ लेता और पेट की ज्वाला शांत कर लेता। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर होने लगी और मछलियां पकड़ना उसके लिए दुष्कर हो गया। अब वह दिन रात एक टांग पर खड़ा होकर सोचता रहता कि ऐसी हालत कैसे भोजन की व्यवस्था की जाए। ऐसी हालत में एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति के अनुसार वह तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे इस प्रकार विलाप करते देख तालाब में रहने वाला एक केकड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा और उसके पास गया, पूछने लगा, बगुला मामा, ये क्या बात है? इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? कि आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? बगुला बोला, बेटा कैसी बातें कर रहे हो? आज मैंने वैराग्य का जीवन अपना लिया है और मछलियां तथा जीवों पर शिकार छोड़ दिया है हमने। वैसे भी इस जलाशय यानी तालाब के समीप रहते मुझे वर्षें हो गई। यहाँ रहने वाले सभी जीवधारी जलचर के प्रति मेरा प्रेम और अपनत्व का भाव जाग चुका है। इसलिए मैं उनके प्राणों को लेता नहीं, ना ही सोचता हूँ। तो इस पर विलाप करने का कारण क्या है मामा? केकड़े ने उत्सुकता से पूछा। केकड़े ने उत्सुकता से पूछा, मामा इसमें विलाप करने का कारण है? मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के साथ विलाप कर रहा हूँ। आज ही एक जाने माने ज्योतिष को मैंने ये भविष्यवाणी करते सुना है कि इस क्षेत्र में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ेगा। या स्थित समस्त जलाशय सूख जाएंगे, यानी तालाब, उनमें रहने वाले जीव जंतु भूख प्यास से मर जाएंगे। आपस के सभी छोटे जलाशयों के जीव जंतु बड़ी बड़ी झीलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, किंतु इस जलाशय के जीव निश्चिंत बैठे। इस तालाब का जल स्तर अत्यंत कम है, सूखा पड़ने पर भी इस अतिशीघ्र सूख जाएगा। यहाँ के रहवासी सभी जलचर मारे जाएंगे। यही सोच सोचकर मेरे आंसू नहीं थम रहे। केकड़ा बगुले की बात सुनकर केकड़ा तुरंत तालाब में रहने वाली मछलियों और अन्य जलचरों के पास गया। उन्हें बगुले की अकाल संबंधी बात बता दी। ये सुना था कि सभी जलचर बगुले के पास जा पहुंचे और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय पूछने लगे। दुष्ट बगुला तो इसी अवसर की ताक में था। वह बोला, बंधुओं, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूर पर जल से लबालब एक बड़ी झील स्थित है। वहां का जल अगले 50 वर्षों तक नहीं सूखेगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर इस झील से छोड़ आऊंगा। इस तरह तुम सबकी जान बच जाएगी और मुझे भी कोई कष्ट नहीं होगा। बगुले की यह बात सुनकर जलचरों ने पहले जाने की होड़ लग गई कि मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। वे बगुले से अनुनय विनय करने लगे, बगुला मामा, हमें वहां पहुंचा दो। ये देख बगुला की बाछें खिल गई। उसने सबको शांत किया और बोला, बंधुओं, मैं तुम सब एक एक करके अपनी पीठ पर लादकर झील तक ले जाऊंगा। फिर चाहे मेरा जो हाल हो, आखिर तुम सब मेरे अपने तो हो ना। उस दिन के बाद से बगुला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता और कुछ दूरी तय करने के बाद एक बड़ी शिला पर पटक कर मार डालता। फिर झककर अपना पेट भरने के बाद दूसरे दिन शिकार अपनी पीठ पर लाद कर चल पड़ता। यानी एक मछली को लेके आता और तालाब में ले जा करके तालाब से पहले ही पत्थर पर पटक कर मार करके आराम से खाता। दूसरे दिन शिकार फिर पीठ पर लाद कर चल पड़ता। ऐसे कई दिन बीत गए। बगले को बिना परिश्रम के रोज एक मछली का आहार मिलने लगा। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे गया तो केकड़ा बोला, बगुला मामा, आपने सूखा पड़ने की बात मुझे सबसे पहले बताई, किंतु अब तक आप मुझे बड़ी झील लेकर नहीं गए।
आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा, आज आपको मुझे ही लेकर जाना होगा। बगुला भी रोज मछली खाकर ऊब चुका था, समझे। उसने सोचा क्यों ना आज केकड़े को ही अपना आहार बनाया जाए, और वह केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठाकर उड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने देखा कि एक बड़ी शिला के पास मछलियों की हड्डियां का आवार लगा हुआ है। उसे संदेह हुआ कि हो न हो ये सब बगुले का ही करा धरा। उसने बगुले से पूछा, मामा और कितनी दूर जाना है, तुम मुझे उठाए थक गए हुए होगे। शिला तक पहुंचने के बाद बगुले ने सोचा अब वास्तविकता बताने में कोई हर्ज नहीं। उसने केकड़े को सारी बात बता दी और बोला, केकड़े ईश्वर का स्मरण कर ले, तेरा आज अंत समय आ चुका है। अब मैं तुझे भी इन मछलियों की तरह इस शिला पर पटक कर मार दूंगा और अपना आहार बनाऊंगा। ये सुनना था कि केकड़े ने अपने नुकीले दांत बगुले की गर्दन पर गड़ा दी। बगुले की गर्दन कट गई और वह तड़प तड़प कर मर गया। केकड़ा बगुले की कटी हुई गर्दन लेकर वापस तालाब में पहुंचा और दुष्ट बगुले की दुष्टता की कहानी अब जलचरों को बताई और बोला, अब वह दुष्ट मर चुका है, तुम सब लोग आनंद के साथ रहो। अब इससे सीख क्या मिलती है? किसी की भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। हम सबको किसी की भी बात का बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये थी बगुला भगत की कहानी। बगुला भक्त जहां से तो कागा भलो जो भीतर बाहर एक, समझ रहे हो। तो कहानी हमारी बड़ी ज्ञानवर्धक है। अगर समझ में आई हो तुम्हें तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी दबाएं, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके करीब लाते रहते हैं। सभी मित्रों को हमारा अनंत आनंद, जय श्री कृष्ण।